नमस्कार। आप सभी को अति शुभ सप्ला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन बड़ा ही महनीय है और इसका महत्व यहाँ तक कहा गया है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करने वाले व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल होते हैं, जैसा कि इसका नाम है। और इस व्रत को जो लोग भी धारण करते हैं वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान अच्युत की पूजा करें और इस पूजन के साथ वे भगवान को जब अगर धूप आदि निवेदित करते हैं तब अनार, लौंग और आंवला इनका भी वे निवेदन करें, जिससे इस दिन परमात्मा की सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन दीपदान और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। इस दिन की कथा भी कुछ इस प्रकार है कि राजा महिष्यत नामक एक शासक के 4 पुत्र हुए। छोटा बेटा ल्युक बड़ा दुराचारी और पापी था। वो राजा के धन का बहुत ही दुरुपयोग करता और बहुत अत्याचार पापाचार करता, गलत उपयोग करता था। तो राजा ने क्रोध में आकर एक बार उसे घर से निकाल दिया। तो महल से निकाल दिया तो क्या करता, फिर भी उसकी आदत न छूटी, फिर भी वो लूटपाट चोरी डकैती इनमें ही लगा रहता, गलत करता। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उसे 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तो एक साधु की कुटिया में गया वो। उस दिन सफला एकादशी थी। साधु ने उसका बड़ी ही मीठी वाणी से सत्कार किया और उसको भोजन दिया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं आज तक क्या करता रहा, और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। साधु का चेला बन करके वो वहीं रह गया और वहीं साधु ने उसका आचरण सुधारा और फिर वो सफला एकादशी का व्रत भी करने लग गया। फिर एक दिन जब उसमें कोई ऐब न रही और वो निष्कपट बन गया, प्रति एकादशी का व्रत रखने लगा, तब साधु ने अपना असली रूप उसके सामने प्रकट किया। जानते हैं, वो राजा ही साधु बनकर उसके सामने था। और जब उसे पता लगा तो फिर आगे चलकर ल्युक ही एक आदर्श शासक बना और हमेशा सफला एकादशी का व्रत रखता रहा। साथ ही आप लोगों को एक गंभीर मैसेज में देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग न्यू ईयर ईव की तैयारी में हैं और इसी को अपना वास्तविक नववर्ष मान करके एक धोखे में है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये जो 1 जनवरी से जो न्यू ईयर आ रहा है 2022, ये इंग्लिश न्यू ईयर है, ना कि हम भारतीयों का नववर्ष। हमारा तो गुड़ी पड़वा के दिन आता है और ये जो न्यू ईयर है, इससे अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो आप जानेंगे कि पूरी प्रकृति तो गुड़ी पड़वा के दिन ही नववर्ष मनाती है। ये जो 1 जनवरी से जो कैलेंडर हम मानते हैं, उस कैलेंडर की शुरुआत तो अभी 1582 में ही हुई है। और जबकि हमारा जो विक्रम संवत से संबंधित जो कैलेंडर है वो तो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और ये जो नववर्ष का जो प्राकृतिक जो संगम है, जो सम्मिश्रण है प्राकृतिक वातावरण का इस भौतिक वातावरण के साथ और आध्यात्मिक वातावरण के साथ भी, ये तो फिर अनादिकाल से चला आ रहा है। और गुड़ी पड़वा के दिन आप देखेंगे उस समय होती है वसंत ऋतु, नूतन पल्लव प्रकृति धारण करती है। फिर आप देखें इस वक्त शीत वातावरण में सारी प्रकृति सोई रहती है। उस तरफ आप देखें कि हमारी माताएं नवरात्रियों का पर्व जब आता है तो माता की पूजन करते हुए अपना नववर्ष मनाती हैं, जबकि इस वक्त ऐसा कोई विशेष पूजन वे नहीं कर पाती। फूस का महीना चल रहा है क्योंकि मांगलिक कार्य रुके हुए हैं। अब आप उस वक्त देखें, भगवान से संबंधित उत्सव मनाने की बात आती है तो राम जी का प्रागट्य महोत्सव उस समय आता है। भगवान श्री राम लला सरकार का प्रागट्य महोत्सव राम नवमी के दिन ही तो आता है, वही गुड़ी पड़वा के समय। और किसानों के यहाँ नई फसल आती है। कितना कुछ हमारे गुड़ी पड़वा वाले नववर्ष में है। जो हमारा नववर्ष है एक विशुद्ध वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले का नववर्ष है। और ये नववर्ष ये तो उस अंग्रेजी कैलेंडर का है जो बहुत बार बदल दिया जा चुका है और अभी कुछ 400-500 वर्ष पहले ही शुरू हुआ है। तो अब हमें विचार करना होगा कि हम कौन सा नववर्ष मनाएं। अगर आप किसी भी दिन को एक अच्छा दिन मान करके
और कोई परोपकार का कार्य करें, भगवान का दर्शन करने जाएं, और कोई भी आप धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो उसका स्वागत है। कोई भी गरीब असहाय समर्थ लाचार मजबूर की शीत वातावरण को देखते हुए आप सेवा मदद करें तो वो अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन हाँ, याद रखें कि हमारा नववर्ष जो गुड़ी पड़वा पर आने वाला है, उसका आनंद, उसका उत्साह विशेष होना है चाहिए, और होता भी है। इसलिए याद रखें हमारा नववर्ष कब है। धन्यवाद। जय सिया राम।